सरगोधा में धुंध के बायस ट्रक नहर में गिर गया। हादसे में एक ही खानदान के 14 अफराद जहाँ भक 9 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक ट्रक में 23 लोग सवार थे। नहर खुश्क थी। ज़्यादातर अमवात ट्रक के नीचे दबने से हुई। लाशें और जख्मी THQ अस्पताल कोट मोमिन मुंतकिल। ट्रक में सवार अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद फौतगी पर जा रहे थे। जहाँ भक अफराद में 5 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। के बायस मोटरवेज और कौमी शाहराह पर हद निगाह मुतासिर। इस्लामाबाद लाहौर और इस्लामाबाद पेशावर मोटरवेज बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात से बंद। इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे भी ट्रैफिक रोक दी गई। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट इंक्वायरी से राबते की हिदायत। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री रिकॉर्ड। अस्तौर में -5, गिलगित और मरी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा और मुजफ्फराबाद में 2, श्रीनगर में -2 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में 3, लाहौर में 4 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ट्रंप फार्मूले के तहत गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का क़याम। ट्रंप और बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन होंगे। बोर्ड 2 सीनियर एडवाइजर्स और 5 अरकान पर मुश्तमिल। मेंबरान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, स्टीव विटकोफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा शामिल। बोर्ड में कोई मुस्लिम रुकन शामिल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में 800 से ज़ायद मुजाहिरीन की सजाए मौत रोकने की तारीफ। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरानी क़यादत ने फांसियां मंसूख कर दी। मजीद कहा कि उन्हें किसी ने ईरान पर हमला ना करने के लिए कायल नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आप को कायल किया। ट्रंप की ग्रीनलैंड को साथ मिलाने की मंसूबे का साथ ना देने वालों को धमकी। कहा कि साथ ना देने वाले ममालिक पर भारी टैरिफ आयद करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कहा वो एहसास है। ईरान की जोहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमरीका आने से रोक दिया। साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि अमरीका में इतनी सरमायाकारी आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहिए। आलमी कवानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला गया। पावर पॉलिटिक्स को आलमी कवानीन पर फ़ौक़ियत दी जाएगी तो तनाज़ात हल नहीं होंगे। दुनिया में डायलॉग और सिफारतकारी ज़रूरी है और ये सलामती कौंसिल की ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। अफ़गान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन की तरफ से दहशत गर्दों को हर तरह के वसाइल दिए जा रहे हैं। दहशत गर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशत गर्दी का सर कुचल देंगे। शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी की मुलाकात। कहा कि पाकिस्तानी अफवाज का सिखाया सबक भारत कभी नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल ने मार्का हक को लीड किया। बलूचिस्तान के ज़िला खारान में 15 से 20 दहशत गर्दों के पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 12 दहशत गर्द मारे गए। पुलिस स्टेशन में यरगमाल बनाने की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। दहशत गर्दों ने बैंकों से 34 लाख रुपए लूट लिए। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द तलबा को गुमराह करके इस्तेमाल कर रहे हैं। बलोच अवाम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। दहशतगर्द आम आवाम को बसों से उतार कर मार रहे हैं। ये लोग नजरिए से शुरू होकर बैंक डकैती तक पहुँच गए। अमन खराब करने वालों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की आवाज़ का इस्तेमाल करके फ्रॉड की कोशिश का इंकशाफ। अयाज सादिक ने कहा, मेरी आवाज़ का गलत इस्तेमाल करके पैसे मांगे गए। व्हाट्सएप हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि रेंटे अकाउंट का काम हो रहा है। लोग अकाउंट बनाकर क्रिमिनल्स को बेचते हैं और पैसे लेते हैं।
सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ और गैर कानूनी मुहिम पर पीटीए का एक्शन, तौहीन अदालत, तौहीन मजहब और नफरत अंगेज मवाद के बायस 14 लाख से ज्यादा लिंक्स और URL बंद। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी मवाद फैलाने पर 10 लाख से ज्यादा वेब लिंक्स और URL ब्लॉक किए। अखलाकियात के खिलाफ मवाद पर भी लिंक्स ब्लॉक किए गए। महमूद अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन अपोजिशन रहनुमाओं के हवाले किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और JUI की महमूद अचकजई को मुबारकबाद। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब खान की नाअहली के बायस खाली था। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ना कराने का केस इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 22 जनवरी को समाअत करेगा। हुकाम ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद और नक्शा जात फराहम नहीं किए। सूबाई हुकूमत के अदम ताउन पर कार्रवाई का फैसला किया। गोशवारे जमा न कराने पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के 159 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट के 9, कौमी असम्बली के 32 और पंजाब असम्बली के 50 अरकान शामिल। सिंध असम्बली के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 28 और बलोचिस्तान के 7 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सदीकी की रुकनियत मुअत्तल। अख्तर मेंगल, अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी और वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने हाफिज नईम, सईद गनी, कायम अली शाह, अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इबादुल्ला की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। नौशहरा में रास्ते में गाड़ी पार्क करने पर गोलियां चल गईं। बाप बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में हालात कशीदा होने के बायस मकामी स्कूलों को बंद कर दिया गया। कराची के इलाके साइट एरिया में पुलिस मुकाबला, एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक पुलिस मुकाबले में एक डाकू भी हलाक हुआ। फायरिंग की जद में आकर शहरी जख्मी हुआ। शाह लतीफ टाउन में भी पुलिस मुकाबला, मुलजिम हलाक। मुलजिम के 5 साथी फरार। पुलिस एहलकार को बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी जो महफूज रहा। रहीमियार खान में कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबला, अगवाकार डाकुओं की सहूलतकारी करने वाले 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डकैती, राहज़नी समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की जद में आकर 5 साला बच्चा जाँ बहक, ड्राइवर फरार। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। पोर्ट कासिम में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, बीवी जख्मी। मुल्क भर में शब मेराज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। मसाजिद और घरों में खसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गईं। लाहौर में बसंत की इफ्तिताही तकरीब 6 फरवरी को शाही कला में होगी। पतंग और डोर के रेट मुकर्रर न करने का फैसला। इंतजामिया की गैर रजिस्टर पतंग फरोशों को वार्निंग। कहा कि साइज और मटेरियल की पाबंदी न करने पर भी कार्रवाई होगी। QR कोड के बगैर पतंग और डोर बेचने पर भी एक्शन होगा। बसंत पर लाहौर में 4 छुट्टियों का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में LNG और CNG स्टेशन 2 रोज बंद रहेंगे। सुई सदरन हुकाम ने कहा कि आज सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक फराहमी बंद रहेगी। घरेलू सार्फिन को रात 10 से सुबह 5 बजे तक गैस की फराहमी मुनक़ता रहेगी। LNG की कीमतों में कमी, ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई सदरन के लिए कीमत $10.21 फी यूनिट मुकर्रर। सुई नौदरन के लिए कीमत $11.27 फी MMBTU मुकर्रर। सयाहों, तलबा, खिलाड़ियों और फैमिली के लिए अमरीकी वीज़ों पर पाबंदी नहीं। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने की वजाहत। कहा पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लिए सिर्फ इमिग्रेंट वीज़े का इजरा मुअत्तल किया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा पाकिस्तानी शहरी तयशुदा इंटरव्यूज़ दे सकेंगे। पहले से जारी इमिग्रेंट वीज़े मनसूख नहीं होंगे। 21 जनवरी से इमिग्रेंट वीज़ा जारी नहीं होगा। सऊदी अरब के फरमारवा खादिम रहमान अशरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अस्पताल से तिबी मुआयने के बाद शाही महल रवाना।
सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक खादिम हरमैन अशरीफैन के तमाम टेस्ट मुकम्मल तसल्ली बख्श हैं। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फरमारवा शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात, जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। कहा कि खादिम हरमैन अशरीफैन की सेहत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम दुआगो है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ तिबी मुआयने के बाद शाही महल वापस आ गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी बेहतरी की तारीफ़। अमरीका की जानिब से तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ की मुकम्मल हिमायत का इआदा। वज़ीर ख़जाना का मुआशी इस्लाहात के तसलसल और सरमायाकार दोस्त माहौल के आज़म का इजहार। महंगाई की शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते इजाफा। टमाटर, आटा, अंडे, चीनी समेत 13 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। आलू, प्याज, चिकन समेत एक हफ्ते में 13 अशिया की कीमतें कम हुई। घरेलू सिलेंडर, जलाने की लकड़ी और बच्चों का दूध भी महंगे। वज़ीर आज़म ने सेहत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। एक ख़ानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मैसर होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सेहत की सहूलतें अवाम का बुनियादी हक है। सेहत होगी तो इंसान बावकार तरीके से रोज़गार कमा सकेगा। यकीनी बनाया जाए कि अवाम को दुरुस्त इलाज मैसर हो। कराची में मलीर नदी पर पुल मई तक मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। हुकाम के मुताबिक मलीर नदी पुल पर 3 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। मुराद अली शाह ने कहा कि तरक्याती काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान के ज़िला वाशिक में 2 तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक नोशकी और वाशिक से है। लाहौर के इलाके कोट लखपत में घर में सिलेंडर धमाका, 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की आलू और कीनों की बरामदात पर ड्यूटीज़ ख़त्म करने की अपील। वफाकी हुकूमत को ख़त लिख दिया। कहा कि आलू और कीनों की बरामदात पर 25% फ्रेट सब्सिडी दी जाए। रूस, इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान के लिए बरामदात के मसाइल हल किए जाएँ। लाहौर के इचरा बाजार को खूबसूरत बनाने के लिए तरक्याती मंसूबा। बाजार की गलियों में टफ टाइल्स लगाई जा रही हैं। टोल्टन मार्केट की तर्ज पर तमाम दुकानों की फेसलिफ्टिंग, जदीद कॉफ़ी शॉप और फूड स्टॉल्स भी बनेंगे। रूसी सदर प्यूटन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हैं। रूसी सिफारतखाने के मुताबिक सदर प्यूटन ने कहा कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल रुकन है, जो खित्ते की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है। पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक के सफ़ीरों ने सदर प्यूटन को असनाद सिफारत पेश की। प्रिंस करीम आगा खान की साहबजादी प्रिंसेस ज़ारा आगा खान 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गई। सिंध हुकूमत की तरफ से सूबाई वज़ीर बराए सकाफ़त और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले, मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में 10 साला लड़की, 16 साला लड़का और बुजुर्ग खातून शामिल। फ़लस्तीनी लड़की बैतुल लाहिया में इसराइली ड्रोन से गिराए गए बम का निशाना बनी। जंगबंदी के बाद से अब तक कम अज़ कम गजा में 463 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रूसी पायलट की ज़बरदस्त महारत और हौसला, बेली लैंडिंग के जरिए Su-30 तैयारे को बचा लिया। खुद को एजेक्ट होने से भी इनकार किया। जहाज़ के लैंडिंग गियर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन पायलट ने हिम्मत न हारी। HBL PSL का मेला 26 मार्च से सजेगा। गवर्निंग काउंसिल के इजलास में फैसला। प्लेयर्स रिटेंशन, डायरेक्ट साइनिंग समेत दीगर मामलात पर इत्तफाक ना हो सका। PSL का वर्किंग ग्रुप बना दिया गया। सिडनी सिक्सर्स ने बिग बैश लीग में सिडनी थंडर को हरा दिया। थंडर ने पहले खेलते हुए 189 रन बनाए। सिक्सर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। स्टीव स्मिथ का बल्ले से लाठीचार्ज, 42 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, 9 छक्के और 5 चौके लगाए। स्मिथ प्लेयर ऑफ द मैच करार।
बाबर आजम की सिंगल लेने की कोशिश, स्टीव स्मिथ का इनकार। बाबर पूछते रहे क्यों मना किया। बाबर ने 3 डॉट बॉल्स के बाद सिंगल की कोशिश की थी। बाबर आउट हुए तो पिच पर गुस्सा जब्त किया, बाउंड्री पर जोर से बल्ला मारा। फील्डिंग के दौरान भी बाबर और स्मिथ में कंफ्यूजन रही। इंग्लैंड ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 210 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम हदफ के ताक़ुब में 173 रन बना सकी। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली का यौम पैदाइश, करियर में 61 फाइट्स खेली, 56 में कामयाबी समेटी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी, मेहंदी की तकरीब हो गई। आज बारात और कल दावत वलीमा होगी। जुनैद सफदर की शादी शानज़े अली रोहेल से हो रही है। शानज़े अली रोहेल नून लीग के रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती हैं। मारूफ शायर मोहसिन भोपाली की बरसी, उनकी गज़लें आज भी मद्दाहों में मकबूल। सजद अली को सालगिरह मुबारक, कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।